नमस्कार दोस्तों, मैं पन्नाराम चौधरी आप सबके समक्ष लेकर आया हूं बाड़मेर ग्रामीण प्रतिभा सम्मान समारोह जो सरोकार परिवार की तरफ से जो की गई थी उसका विस्तृत सिलेबस लेकर आया हूं और उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत मज़ेदार सिलेबस है, आपके अकॉर्डिंग है। क्लास 6 से 10 तक के बीच का सिलेबस है ताकि स्कूल लेवल वाले और कॉम्पिटिशन दोनों के लिए अकॉर्डिंग हो, और न केवल ये अकॉर्डिंग हो बल्कि आने वाले जो कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम हैं उसके जो टॉपिक है उनको भी ध्यान में रखा गया है ताकि आप पढ़ो ही पढ़ो तो आगे वाली कॉम्पिटिशन एग्जाम उनमें भी आपके काम आए। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं और एक एक टॉपिक पर अपन विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, लिख रखा है बाड़मेर ग्रामीण प्रतिभा सम्मान समारोह सत्र 2025 सरोकार क्लासेस बाड़मेर की तरफ से आयोजन किया जा रहा है। परीक्षा का पाठ्यक्रम यह है कि साइंस के 5 प्रश्न दिए जाएंगे। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है विज्ञान के 5 प्रश्न होंगे। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, विज्ञान के 5 प्रश्न। अब 5 प्रश्न का आधार क्या रहने वाला है? आधार रहने वाला है आपके क्लास 6 से 10 तक की बुक, और उसमें विशेष रूप से 9th और 10th की जो बुक्स हैं उनमें से ज़्यादा टॉपिक आएंगे क्योंकि कंपटीशन में ज़्यादातर वहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला टॉपिक है रासायनिक और भौतिक परिवर्तन। रासायनिक और भौतिक परिवर्तन, तो पहले तो इसको ध्यान देना है रासायनिक और भौतिक परिवर्तन के बारे में। दूसरा है पदार्थ की अवस्थाएं। तीसरा है कोशिका। चौथा बल और गति के नियम। पांचवा है कार्य एवं ऊर्जा। यानी 5 टॉपिक है और 5 टॉपिकों में से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, ये बात ध्यान रखनी है आपको। उसके बाद में दे रखा है गणित, मैथमेटिक्स के भी 5 प्रश्न होंगे, ये भी बात ध्यान दीजिए। गणित के भी 5 प्रश्न हमने सबको समाहित किया है, कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहे और एक सब्जेक्ट के आधार पर किसी का मूल्यांकन नहीं हो, क्योंकि अब हाल फिलहाल के जो भी कॉम्पिटिटर होंगे उनमें लगभग विद्यार्थी का ऑलराउंड परफॉर्मेंस होना जरूरी है, और उसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने 5-5 प्रश्नों का एक मैटर कलेक्ट करने की कोशिश की है। तो ध्यान दीजिए, गणित के अंदर पहला जो टॉपिक है वो है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति जो कि क्लास 8वीं और 9th की किताबों में आपको मिल जाएगी। दूसरा है समानांतर श्रेणी जो कि क्लास 9th में है। साझा दे रखा है जो कि 6ठी-7वीं क्लास टॉपिक में है। एक दे रखा लाभ हानि जो कि सामान्य जानकारी है, बेसिक रूप से अपने को आनी ही चाहिए। उसके अलावा एक प्रतिशत है, औसत भी दे रखा है और अनुपात समानुपात भी दे रखा है। तो मैथमेटिक्स की आपको 2, 4 और 3 7 टॉपिक है। 7 टॉपिकों में से कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तीसरा जो टॉपिक है वो है रीजनिंग का। ध्यान दीजिए, रीजनिंग यानी तार्किक क्षमता, रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग के भी 5 प्रश्न दिए हमने, रीजनिंग के 5 प्रश्न आएंगे। अभी तक 10 प्रश्नों की चर्चा अपन कर चुके हैं, अब 5 प्रश्न रीजनिंग के होंगे। रीजनिंग वाले में टॉपिक हमने सिर्फ 4 दिए हैं, उसमें भी मूल रूप से वर्णमाला दे रखा है। 4 इसलिए दिए हैं कि रीजनिंग का जो वर्णमाला टॉपिक है या कोडिंग और डिकोडिंग टॉपिक है बहुत लंबे और अलग अलग टाइप्स के प्रश्न हैं। तो वर्णमाला, कोडिंग, डिकोडिंग, घड़ी, रिश्ता और क्रम प्रशिक्षण, 5 टॉपिक है, इसमें भी एक एक प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो क्लास 9 से 12 तक के विद्यार्थी है उनके लिए पेपर अलग बनेगा, और कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थी या कॉलेजेस जो विद्यार्थी है उनके लिए पेपर अलग बनेगा। लेवल में फर्क होगा, सिलेबस सेम है, उसके लेवल यानी पेपर के स्तर में फर्क होगा। अगला जो टॉपिक है वो है चौथा कंप्यूटर का। कंप्यूटर के भी हमने 5 प्रश्न लिए, सब 5-5 प्रश्नों का कलेक्शन आ रहा है अभी तक। कंप्यूटर, इसके भी 5 प्रश्न मिलेंगे आपको, है ना। अब 5 प्रश्नों में कंप्यूटर में क्या आएगा, 4 टॉपिक दिए हमने। एक तो है कंप्यूटर का विकास, यानी कंप्यूटर की जो पीढ़ियां अपन सामान्यतः पढ़ते हैं वहां से। एक कंप्यूटर के उपकरण जिसमें इनपुट आउटपुट वगैरह वो होते हैं। एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में है, और एक देर का है हमारे जीवन में आईसीटी का क्या उपयोग है। ध्यान दीजिए, ये भी टॉपिक या ये भी जो मटेरियल है यही आप क्लास 9th और 10th में जो सूचना और प्रौद्योगिकी की जो बुक्स आती है वहीं से पढ़ना है और वहीं से तैयार करना है, वहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। ये हो गए 5 प्रश्न, 4 टॉपिक, 20 प्रश्नों की चर्चा अपन ने की। उसके बाद में हिंदी व्याकरण। ध्यान दीजिएगा, हिंदी व्याकरण में 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। जिस प्रकार का योगदान कंपटीशन के एग्जाम में रहता है ठीक वैसे वैसे हमने भी रखने की कोशिश की है ताकि एक ऑलराउंडर विद्यार्थी तैयार हो, और विद्यार्थी वो जो सब विषयों के बारे में नॉर्मल जानकारी रखता हो वही विद्यार्थी होशियार माना जाता है और उसी विद्यार्थी को इनाम मिले, वही इसमें पार्टिसिपेट अच्छी तरह कर पाए, इसके बारे में हमने थोड़ा ध्यान रखा है। तो हिंदी व्याकरण के 10 प्रश्न हैं, उसमें आपको सामान्यतः संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, पर्यायवाची, विलोम शब्द, युग्म शब्द, लोकोक्ति एवं मुहावरा,
इनके बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। 10 प्रश्न है और टॉपिक आपके मिलेंगे 1 2 3 4 5 6 12 13 टॉपिक है। इन 12 13 टॉपिकों का जो मुख्य स्रोत है वो क्या, ध्यान दीजिएगा, नवीन हिंदी व्याकरण की किताब, जो 9 से 12 तक के नवीन हिंदी व्याकरण किताब चलती है उसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उस किताब को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। वो न केवल आपके यहाँ काम आएगी बल्कि आप बीएसटीसी के एग्जाम दोगे तो भी काम आएगी, पीटीटी में भी काम आएगी, यहाँ तक कि आप कोई कॉम्पिटिशन का एग्जाम पटवारी, ग्राम सेवक या सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड वहाँ पर देते हैं, वहाँ पर भी आपके काम आएगी। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए सिलेबस को तैयार किया गया है। उसके बाद में जो अगला टॉपिक है वो है अंग्रेजी। अंग्रेजी के हमने कम प्रश्न रखे हैं, हालांकि विचार थोड़ा अधिक था, लेकिन अमूमन अपन जानते हैं कि पश्चिमी राजस्थान में इंग्लिश विद्यार्थियों की बेहद मजबूत है। इस मजबूती के कारण हमने थोड़े से प्रश्नों की संख्या कम रखी है और प्रश्न 5 दिए हैं और इनमें टॉपिक चुनिएगा। एक तो है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब। इसके अलावा आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और नैरेशन, जो कि कॉमनली अपन क्लास 10 तक के सिलेबस के अंदर पढ़ते हैं, उनके बारे में चर्चा की गई। वही आपको वापस यहाँ पर पढ़ना है, एक बार का अच्छे से रिवीजन करना है, ठीक है। उसके बाद में 7वां जो टॉपिक है वो इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का है। अब यहाँ अर्थशास्त्र आते ही आधे विद्यार्थी भड़कने लग जाते हैं कि इकोनॉमिक्स कहाँ से आ गई। देखिए, इकोनॉमिक्स क्लास 9th और 10th में जब आप पढ़ते हैं तो भी इकोनॉमिक्स आती है। 11th 12th में यदि किसी की सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स तो है ही। इकोनॉमिक्स में हमने एक तो दिया राष्ट्रीय आय, जिसको अपन नेशनल इनकम कहते हैं, राष्ट्रीय आय के बारे में। एक दे रखा है जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद जिसको कहते हैं वो। दूसरा है संगठित और असंगठित क्षेत्र और चौथा है बैंक के कार्य। 4 यूनिट है और 5 प्रश्न हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। और ये पढ़ना कहाँ से है, क्लास 9th और 10th की जो बुक है वहाँ से आपको इसको कवर करना है। और इससे अधिक यदि कहीं से पढ़ पाते हो तो और भी अच्छी बात है, यहाँ से आपको कवर करना है। अब ये तो हो गए टोटल 40 प्रश्नों की बात होगी अपने। अब अगली जो बात करने जा रहा हूँ 10 प्रश्नों की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यहाँ पर 8वें नंबर पर जब हम बात करेंगे तो सिर्फ बाड़मेर की बात करेंगे, जो यहाँ के स्थानीय विद्यार्थी है उनके बारे में, है ना। थोड़ा सा फायदा उनको मिलना भी चाहिए। बाड़मेर के जो विद्यार्थी उनके संदर्भ में 10 प्रश्न अलग से पूछे जाएंगे। अच्छा, 10 प्रश्न क्या पूछे जाएंगे वो भी सुन लीजिएगा। उसमें एक तो बाड़मेर जिले की जो विशिष्ट धरोहर है उसके बारे में, चाहे उसमें लोक कला हो सकती है, लोक शैली कोई हो सकती है, जैसे मांड, गायन शैलियाँ वगैरह, ये कोई स्थानीय मंदिर हो सकते हैं, या इसके अलावा कोई व्यक्तित्व, विशेष व्यक्तित्व जो यहाँ का है और उन्होंने एक विशिष्ट अलग अलग क्षेत्रों में अपना नाम रोशन किया है, नाम कमाया है, उनके संदर्भ में 10 प्रश्न टोटल पूछे जाएंगे। तो अगला टॉपिक है बाड़मेर की विशिष्ट धरोहर, लोक कला, संस्कृति और व्यक्तित्व से संबंधित 10 प्रश्न है, ताकि हमारा मकसद ये है कि विद्यार्थी सिलेबस के इतर भी थोड़ी बहुत जानकारी रखता हो। हालांकि इस पर मुझे पता है कि बहुत कम विद्यार्थी पढ़ेंगे, क्योंकि उनको ये पता है कि कोई नहीं पढ़ेगा तो हम भी नहीं पढ़ें, और जो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देगा उसके नंबर अच्छे आएंगे। फिर अगला है राजस्थान का जीके। देखिएगा, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान का भूगोल, इसके संदर्भ में हमने टोटल 30 प्रश्न रखे हैं। 30 प्रश्न, हाँ 30 प्रश्न रखे हैं। 30 प्रश्नों में सबसे प्रमुख योगदान इनका, ध्यान दीजिए, राजस्थान के इतिहास के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, राजस्थान की कला और संस्कृति 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, और राजस्थान का जो भूगोल है उसके 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब यहाँ विशेष बात यह है कि आप कहोगे हम इसको पढ़े कहाँ से, इसके स्रोत क्या है। तो ध्यान दीजिए, राजस्थान की कला और संस्कृति और इतिहास, राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति जो है इसको तो आपको पढ़ना है, कला संस्कृति इसको तो आपको पढ़ना है क्लास 9th और 10th की जो किताबें हैं, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की चलती है, जिसमें राजस्थान अध्ययन के बारे में चर्चा की गई है, उसमें आपको राजस्थान की कला संस्कृति और राजस्थान का इतिहास दोनों मिल जाएगा। बेहद शानदार दे रखा है, और मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसीलिए हमने सिलेबस में दिया। आगे जो आपके कंपटीशन के एग्जाम आ रहे हैं उसमें जिन विद्यार्थियों, में हमेशा कहता हूँ, जिन विद्यार्थियों ने ये किताबें पढ़ी है वो यदि पुराने पेपर उठा के देख ले तो इन किताबों से बाहर कोई प्रश्न नहीं जाएगा। लेकिन अपन है हालांकि भेड़ चाल के, इसलिए जो भी लेखक की किताब आती है मार्केट में उसके पीछे भागने शुरू हो जाते हैं। और टीचर भी बेचारे यदि थोड़ा उन किताबों में से, जो माध्यमिक से बोर्ड वाली उसमें से लिखा दे, तो विद्यार्थी बाहर की बहुत सारी किताबें इकट्ठा करके बैठे हैं और उनमें से कहते हैं सर आपने ये नहीं लिखाया, सर आपने वो नहीं लिखवाया। इसलिए वो भी भेड़ चाल उसी की तरह चलते रहते हैं और कहते हैं भाई जैसा बच्चों का मन है वैसा, और बहुत ज़्यादा वो लिखा देते हैं। तो आपको यहाँ विशेष ध्यान रखना है कि राजस्थान की कला इतिहास यानी 15 प्रश्न जो है वो कक्षा 9th और 10th के उस किताब में से आएंगे। फिर राजस्थान का भूगोल 15 प्रश्न है, वो आपको 6ठी, 7वीं और 8वीं क्लास की जो किताबें हैं राजस्थान का अध्ययन, उसमें से, या
राजस्थान के जो अपने सिलेबस के अंदर चलती है उसमें से कुछ 8वीं या 7वीं क्लास की किताबों में से राजस्थान के भूगोल के संदर्भ में कुछ बातें दे रखी हो तो वहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें राजस्थान की स्थिति और विस्तार, भौतिक प्रदेश, जलवायु, अपवातंत्र, झीलें, मृदा संसाधन, कृषि, पशुपालन, खनिज, उद्योग, जनसंख्या, पर्यटन, सब के बारे में पूछा जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, लेवल 6ठी से 10वीं तक की किताबों का रहेगा। आप किसी गाइडों के चक्कर में बहुत गहनता से पढ़ने की कोशिश न करें और न ही इतनी गहनता में कंपटीशन की जरूरत होती है, न ही यहाँ इसमें जरूरत है। इस बात को विशेष ध्यान रखें। अगला हमने 5 प्रश्न रखे हैं राजस्थान की राज्य व्यवस्था से, यानी कि 5 प्रश्न पॉलिटी से रखे हैं। उसमें विधानसभा है, राज्यपाल है, सचिवालय है और राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे कि राज्य में जिला के प्रमुख कौन होता है, संभाग का प्रमुख कौन होता है, राज्य में सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है, उसके बारे में। ये हो गए 35 प्रश्न इसके हो गए अलग से, और 50 वो हो गए, 85 प्रश्न हो गए और पीछे बचे 15 प्रश्न। अब 15 प्रश्नों के बारे में आपको एक अलग से खोज ये करनी है कि इसमें भारतीय इतिहास और कला संस्कृति आएगी नंबर 1, दूसरा इसमें भारतीय भूगोल भी आएगी, तीसरा इसमें संविधान सभा भी आएगी, और चौथा इसमें विश्व इतिहास में फ्रांसीसी और रूसी क्रांति आएगी। विश्व की प्रमुख सभ्यताएं हैं, चाहे यूनान की हो, चीनी की हो, मिस्र की हो, ये सभ्यताएं आएगी, और विश्व के महाद्वीप और महासागर आएंगे। अब आप कहोगे इसमें से ये टॉपिक कितने हैं, कितने सब्जेक्ट है टोटल? 3 और 3 6 टॉपिक है। 6 टॉपिक मतलब 6 सब्जेक्ट है पूरे, और उन 6 सब्जेक्ट में 15 प्रश्न आएंगे। आप कहोगे हम जिंदगी निकाल देंगे फिर भी याद नहीं होगा। जिंदगी बेटा आपको नहीं निकालनी है, आपको इसमें कुछ दिन निकालने हैं, और दिन इसलिए कि इसका जो लेवल है, जैसे विश्व के महाद्वीप और महासागर, आप 8वीं क्लास की राजस्थान बोर्ड की जो बोर्ड की किताबें चलती है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की क्लास 8वीं, उसमें जाओगे तो आपको महाद्वीप महासागर मिल जाएगा, या 6ठी में भी मिल जाएगा। विश्व की प्रमुख सभ्यताएं शायद आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की क्लास 9th में जाओगे तो आपको वहाँ मिल जाएगी। फ्रांसीसी और रूसी क्रांति के बारे में क्लास 9th की किताबों में आपको सामग्री मिल जाएगी। भारतीय इतिहास और कला संस्कृति, भारतीय भूगोल और संविधान, भारतीय भूगोल के लिए आपको थोड़ी सी 9th क्लास की किताब और 11th क्लास की किताबें देखने पड़ेगी। जो कंपटीशन वाले हैं वो तो 11th क्लास की किताब पढ़े, और जो स्कूल लेवल वाले हैं वो क्लास 9th की किताब पढ़ोगे तो भारत का भूगोल मिल जाएगा। संविधान सभा क्लास 9th की किताब पॉलिटी से, या फिर कंपटीशन वाले वो संविधान की इतिहास क्लास 11th की जो किताब है वहाँ से इसको कवर कर लेना। ये सारा अपना सिलेबस के बारे में चर्चा थी। आगे देखिएगा, ये कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं, इनके ऊपर आप इसके बारे में और विस्तार से चर्चा, कोई जानकारी आपको समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हो। हालांकि मैंने विस्तार से सिलेबस के बारे में यहाँ पर आपको बता दिया है, फिर भी आपके कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप यहाँ पर पूछ सकते हो। और इसके अलावा इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से या फ़ोन कॉल के माध्यम से आप सिलेबस है उसकी PDF भी मंगवा सकते हो। इसके अलावा जो तारीख है एग्जाम की, उसके बारे में मैं अलग से कल आपको सूचना दे दूंगा। आगे इस परीक्षा से संबंधित जो भी जानकारी होगी वो आपको सरोकार क्लासेस ऐप या जियोग्राफी पॉइंट बाड़मेर ऐप, जियोग्राफी पॉइंट बाड़मेर यूट्यूब चैनल है, उस पर आपको प्राप्त हो जाएगी। तो इन नंबरों पर मैसेज कर दीजिएगा, और मैसेज के द्वारा आपने जो भी आपको PDF वगैरह चाहिए वो मंगवा लीजिएगा। एक और विशेष बात, जो बाहर के विद्यार्थी है वो ये कहते हैं कई बार कि हम फॉर्म भरना चाहते हैं लेकिन ऑफलाइन नहीं भर सकते, तो आपके लिए हमने एक सुविधा की है कि ये जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई दे रही है इस पर पहले आप कॉल कीजिएगा। कॉल करके अपना नाम पता बता दीजिए, फिर इन नंबरों पर व्हाट्सएप माध्यम से अपना आधार कार्ड भेज दीजिए, और आधार कार्ड और इसकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो भेज दीजिएगा। और उसके बाद आपको हाथों हाथ जो व्यक्ति हैं वहाँ बैठे हैं वो फॉर्म भर देंगे, और फॉर्म भरकर आपको आपका एडमिट कार्ड हाथों हाथ आपको वापस भेज देगा, ताकि आपको सहूलियत हो जाए, आना जाना 2 चक्कर नहीं लगाना पड़े, और केवल एग्जाम हो उस एग्जाम के दिन ही आपको आना पड़े। ये सुविधा आपके लिए उपलब्ध है। तो आई होप ये जो बातें आपको बताई ये आपको समझ में आई होगी। इससे संबंधित और कोई जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, या इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर दें। धन्यवाद।